हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। अब हम हमसे मिल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। और 2-3 दिन का गैप लगा लगा रहा सीधा। कुछ लाइट समस्या, कुछ बड़ी समस्या, फिर एनिमेटर समस्या, तो ये समस्या। पर लगा लिया आखिर में तिकड़म, क्योंकि हम तो वो है जुगाड़ू आदमी, कहीं से भी लगा लेते हैं भैया। तो पहले बताइए, पेपर कैसा रहा? इजी था या कठिन था? पूछता ही भूल गया। बताओ भैया, पेपर टफ था या इजी था? जल्दी जल्दी कमेंट करो। इजी था या टफ था? जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करो, और कौन कौन आया ये बता दो भैया। प्रेजेंट तो आपने लगाया होगी 2 मिनट में। 2 मिनट का आपको पूरा टाइम मिला था, फिर आपने क्या किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, और जल्दी जल्दी बताओ पेपर इजी था या टफ था। प्रियांशी, डाली, मानसी, शिवानी, कल्पना, उतना है नहीं, पता नहीं है। बुलबुल, सोनिया, प्रियंका, और वर्षा, गुंजन। वर्षा गुंजन के बाद है, और कौन बच गया है? जो भी है, आए हुए सभी महानुभावों का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ठीक है। हाँ भैया, भूल गए होंगे, बुरा मत मानिएगा। कौन बच गया होगा ऐसा? तो कोई नहीं बचा है, बस सबका नाम तो ले दिया है। फिर कौन बचा अब? मुस्कान, रानी, ये बचे थे? हाँ ठीक है, जो बचे थे। अब खाओ तुम्हारे भाई की कसम कि तुमने चीटिंग नहीं करी। जल्दी खाओ, चलो अब खाओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी। खाओ तो कसम। नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? खाना तो पड़ेगा, बड़े कसम। जल्दी खाओ। कसम कसम खाने की मत रखे मास्टर। ये गलत कर रहा है। ये मास्टर धोखे में डाल रहा है हमको। धोखे में नहीं डाल रहा हूँ भैया, पूछ रहा हूँ। चीटिंग तो नहीं करी थी? वेरी गुड। अगर चीटिंग नहीं करी तो बहुत बढ़िया। देखिए, ईमानदारी आपके हाथ में थी। हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है जहां आपसे कान पकड़ के पूछा जाए कि आपने चीटिंग इसकी तरफ क्यों देखा। हम ऑनलाइन में थे, एग्जैक्टली सबको पता है बात। हम ऑनलाइन में थे, और हमने एक चीज देखी थी कि आपके सामने कोई टीचर नहीं था। आपको आपकी ईमानदारी से पूरी चीजें करनी थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने, सारे स्टूडेंट लगभग ईमानदारी से पेपर दिया। कुछ स्टूडेंट के लगातार कि हमारे नंबर कम क्यों आए। देखिए, इसका कारण आप खुद हैं। इसका कारण कोई सोनू सर नहीं है, इसके कारण आप खुद है भैया। अब थोड़ा सा एनालिसिस करवाया आपको पेपर का। तो पेपर अपने सामने, तो आपके सामने तो नहीं है, पर हमारे सामने पेपर है जरूर, कि हम पेपर रखते हैं भैया। अभी 10 तारीख को फिर पेपर है भैया, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? भैया अब एंटीबायोटिक कहाँ से आ गया भैया, बताओ। अब मान लो किसी व्यक्ति में भैया डाइजेशन हो रहा है, अरे पेट दर्द, तीनों काम करे सिर्फ 1 मिनट में। अब भैया आप बताओ, उसमें कोई एंटीबायोटिक था क्या? है कोई एनाल्जेसिक था? एनाल्जेसिक होता है पीड़ाहारी, जो पीड़ा को हर लेते हैं, बुखार को कम कर देते हैं, आपका एनाल्जेसिक है भैया। अब आप बताओ, उसमें आप एंटीबायोटिक लिख रहे हो, तो कहाँ से नंबर मिलेगा वो गुरु आपको? इसमें एंटा एसिड आएगा भैया, एंटा एसिड आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब पादपों में जाइलम उत्तरदायी, ये सबने लिखा। भोजन का वहन, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, तो जल का वहन। आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव थे, पर पेपर में आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु। अब भैया मेरुरज्जु अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा, बताना जरूर आप। मेरुरज्जु करेगा। अब कोई स्टूडेंट इसमें पश्चिम मस्तिष्क लिख रहा है, अब पश्चिम मस्तिष्क कहाँ से आ जाएगा गुरु, बताओ आप। गुरु घंटाल खत्री बन रखे हैं नठम है। मेरुरज्जु आएगा उसमें। उदासीन करीन अभिक्रिया को आपस में निम्नलिखित अभिक्रिया करते हैं, लगभग सभी का सही था। अम्ल और क्षार, एग्जैक्टली आंसर आ गया भैया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करते हैं, बनता है आपका लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनता है। अम्ल जल में देते हैं, तो मैंने हर बार आपको चीख चीख के बताया है, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। कहते हैं भैया, अम्ल जल में H+ आयन्स देते हैं। ठीक है। अब है भैया
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से फिल द ब्लैंक KCl मतलब कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और आपने तो पढ़ के आए होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं होगा किसी को भी। क्या हो रहा है ये? ठीक है, सभी पढ़ के आए होंगे। और देखो भैया, आपने चीज पढ़ी होगी CO2 प्लस H2O गुंजन, तो ये भी लिखा भी था C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी ऊर्जा। भैया यही तो आंसर था, 673 कैलोरी ऊर्जा आएगा, बताओ अब आप। तो ग्लूकोज के एक पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बन रहा है आपको? 673 कैलोरी ऊर्जा बन रही है। पौधों में तंत्रिका तंत्र, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, मतलब पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। आयरन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है। जब धातुएं क्या करती है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। बस मैं 28 नंबर बताऊंगा, इसका आगे कुछ बताऊंगा मैं। धातु सामान्यतः कठोर होती है। और पेंटानोइक अम्ल का सूत्र होता है, बताओ अब आप बताओ क्या कर लोगे आप बताओ। जब आपसे आपको एक चीज पता थी कि ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, ये मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है, तो आप बस यहाँ पे कार्बन बढ़ाते जाते और गिनती करते जाते। तो ये क्या हुआ भैया, मेथेनोइक, ये एथेनोइक। अब तो हाथ हाथ पकड़ के रोएंगे आप माथे से। प्रोपेनोइक, फिर यहाँ कार्बन बढ़ाओ C3H3 C2H5 भैया C3H7। ब्यूटेनोइक तो C4H9 बॉन्ड C OOH, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब पेंटेनोइक, अब कितना कार्बन है सर? 4 और 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है। आपसे ये भी नहीं हुआ बहुत सारे स्टूडेंट से। अब पीएच स्केल में सर H+ आयन, अरे मानसी भी है, मैं भूल गया था मानसी को, मानसी को भूल गया था, नाम ले लिया था नहीं लेता, पता नहीं है। ठीक है, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। पीएच स्केल, H+ आयन की सांद्रता। पहली चीज तो एक चीज सीख लीजिए, अब क्लास का नया डिसिप्लिन ये बन गया है कि आप फुल स्क्रीन में क्लास को देखेंगे बिल्कुल ऐसे, और आपसे जब बोले जब भी कमेंट करना है अब आपको बस, तो फुल स्क्रीन में क्लास देखो, ठीक है। हाँ, पीएच स्केल में भैया H+ आयन की सांद्रता है, क्या है भैया? H+ आयन की सांद्रता। और अम्लीय वर्षा में भैया आएगा आपका SO2 और NO2 आएगा। विरंजक चूर्ण में CaOCl2। द्रव अधातु में ब्रोमीन आएगा, मरकरी नहीं आएगा, ब्रोमीन आएगा भैया। वृद्धि हार्मोन है भैया आपका ऑक्सिन। तो कहीं ना कहीं हमने चीज सीखी यहाँ पे, और हर चीज सिखा रही है। पेपर कोई हल्के में नहीं लिया था, पेपर उसी मकसद से लिया था जिस मकसद से आपने दिया था भैया। 9 स्टूडेंट लगभग पेपर दिया है, हाँ 9 स्टूडेंट पेपर दिया है, सभी ने अच्छा पेपर दिया है, कोई शक नहीं है आपकी ईमानदारी पे, मैं कोई शक नहीं कर रहा भैया। एग्जैक्टली तो आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, ईमानदारी ही इंसान को आगे लेके जाती है। बिना ईमानदारी से आप जीवन में सक्सेस हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। आप अगर गलत भी करते ना और अगर आपको 5 नंबर भी आते ना, तो मैं खुश हूँ, इससे अभी मैं आपके नंबर से खुश हूँ। मगर अगर आप लाते 5 नंबर इसी ईमानदारी से, अगर 5 नंबर भी लाते ना इसी ईमानदारी के साथ, अगर आप 5 नंबर भी लाते तो मैं बहुत खुश रहता कि आपको 5 नंबर आए, कि आपने ईमानदारी से दिया है। और अब भी आपने ईमानदारी से पेपर दिया है, तो मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट कहाँ क्लास खत्म हुई है, अभी जाओगे आप तो क्लास चलेगी सर। हाँ, तो हमारा लेसन चल रहा था, कौन सा चल रहा है लेसन? कार्बन एवं इसके यौगिक, जिसे हम खत्म करने पे आ गए थे। और ये कह रहा था हमसे कि हमें खत्म करो, तो हम तुम्हें खत्म कर देते हैं भाई। चलो, CH3Cl में आबंध निर्माण की सहसंयोजक प्रकृति समझाइए।
ठीक है भैया, यही है क्वेश्चन। हाँ ठीक है भैया, लिखो, सब पढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है सर। लिखो भैया उसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर भैया कौन सा है आपका? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन, मैं समझाऊंगा इसको, कार्बन तथा भैया, हाँ, परीक्षा अध्ययन वालों और परीक्षा बोझ वालों, मैं हकीकत में भैया गारंटी बता रहा हूँ, पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। तो हकीकत बात बता रहा हूँ, तो जितना भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी से पढ़ लो। अब ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से नहीं कराएंगे, आपके टीचर आपसे ज्यादा माइंड चलाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी हमारा कार्बन इसके योग्य बचा है, एक अनुवांशिकता बचा है, जीव जन्म कैसे करते हैं, लगभग दो दिन के चैप्टर बचे हैं हमारे। इसके बाद हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे जस्ट, हाँ, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और वहां पर फिजिक्स को हम मुश्किल से 25 दिन में खत्म करके अब रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे 25 दिन बाद। तो 3 एकल कार्बन तथा हाइड्रोजन, एकल बंध कार्बन तथा 3 एकल बंध कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच पाए जाते हैं, जबकि जबकि एक बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच पाया जाता है। और भैया ये बात है, बहुत इजी है चीजें, और कोई रटने वाला टॉपिक तो है नहीं जिसे हम रटेंगे। हर चीज समझने वाली है और हर चीज को समझाया है और उसी भाव समझाया है, इस भाव से तुम समझे हो। हाँ, अब इससे क्या होता है सर, इससे कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। क्या तो भैया, इससे कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या तो ये प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा कार्बन व Cl के बीच बंध बनने से क्लोरीन को, आप अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में लिख लो। फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप नहीं पढ़ते हैं तो फर्क पड़ता है, पढ़ते हैं फिर आप तो। बंध बनने से क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। ये क्रिया विधि आपको ऐसी लिखनी पड़ेगी। अतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सह संयोजक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? सह संयोजक बंध बनता है। ठीक है, नोट करो पहले तो, इतना अब समझा रहा है कि हम नहीं रटवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रटवाएंगे। इसमें तो आपको मुझे इतना सा भी, जरा सा भी शक नहीं आना चाहिए ना। तू क्यों फिक्र करता है?
फिक्र कर, फिक्र से होता है क्या, कर फैसला देख आगे आगे होता है क्या। एग्जैक्टली हर दिन मोटिवेशन देते हैं आपको ग्रुप में, सुबह से देते हैं। अच्छा है आपका सपोर्ट, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहो बस, 95 तो बना लेंगे। ठंड लग रही है यार, नींद भी आ रही है बहुत तेज, सुबह से रह के शाम तक बहुत बेकार हालत हो जाती है यार। चलो भैया, आप देख रहे हैं CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 3 एकल बंध बना लेते हैं। हम एकल बंध नहीं बना रहे, पहले हम कार्बन और 3 हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है, बना लिया। ध्यान देखो, आपकी मिस्टेक से आपको मारी पड़ेगी यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ फुल स्क्रीन में देखो भैया, बिना आपसे कमेंट करने का बोला क्या, तो काहे भी ऐसा कर रहे हो, दिल भेज रहे हो उसमें करके, और उसमें फिर हंसने वाला भेज रहे हो, क्या है बे, हैं? तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, वह कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाई कर लो। बात करते हैं बिल्कुल हद कर रखी से, मास्टर गुस्सा पे गुस्सा हो रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैडम, ये बच्चे पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो भैया हमने बना लिया हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता है, देखो हर चीज क्लियर करूंगा मैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो उसकी कक्षा में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, पर हमने देखा 2 8 8 18 18 32 आना चाहिए, पर 2 में के स्थान पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब 2 पूरा करने के लिए उसको 1 चाहिए, तो भैया इसने क्या करा, अपने सामने एक बिंदी रख ली, अभी तो एक बिंदी रख दो बेचारा, बेचारा एक बिंदी रख ले, अभी खुश हो गए एक बिंदी में यार, तो ठीक है बोला अभी ठीक है एक बिंदी रख दो, पर मुझे बाद में 2 ही बिंदी चाहिए, ठीक है दादा। हाँ, तो सभी हाइड्रोजन के पास अपन ने एक एक बिंदियां ऐसे ऐसे रख दी, बिंदियां नहीं है इलेक्ट्रॉन बिंदु है। फिर कार्बन के पास गए, वर्षा को बहुत अच्छा मारा, वर्षा का सबसे अच्छा आंसर था, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो 2 फिर ये 4, एग्जैक्टली। बाकी के तो आए ही नहीं होमवर्क के, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए, बाकी क्या आए, अच्छी बात है, 2 और 4। अब बताओ गुंजन, बस ओनली गुंजन जाएगी चैट बॉक्स में और कोई नहीं जाएगा, और टीम देख रही है इसमें कोई शक नहीं है, गुंजन जाएगी कमेंट बॉक्स में और लिखेगी कि कार्बन को 8 पूरा करना है बाह्यतम कक्ष में, इसका बाह्यतम कक्ष है ये, 8 पूरा करना है तो कितना चाहिए। अब तुम क्यों बोल रहे हो भैया, तुम मत दो कमेंट बॉक्स से, उन्हें देखने दो बस, 8 पूरा करना है कितना चाहिए, बताओ 8 पूरा करना है कितना चाहिए, 4 चाहिए, एग्जैक्टली 4 चाहिए भैया, तो 4 चाहिए, तो जो बनी हुई है ये 4 बिंदियों में बना लू, ऐसे 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 बना ली मैंने, ऐसे बना ली मैंने, ऐसे बना ली। अब भैया उसने बोला 3 एकल बंध, किसमें, कार्बन और हाइड्रोजन में, तो हमने एकल बंध बना लेते हैं, हम क्या करते हैं सर एकल बंध बना लेते हैं, तो हमने एकल बंध बना लिया, हमने क्या करा सर एकल बंध बना लिया, बन गए 3 एकल बंध, 1 2 और 3। अब कमेंट बॉक्स में जाएगी वर्षा, वर्षा जाएगी और बोलेगी, बताएगी वो, क्या बताएगी सर, रुको सही देख रहा हूं मैं, क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन में का परमाणु क्रमांक कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो वर्षा, आई एम वेटिंग यू यूर आंसर। परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, 17 लिख लिया मैंने यहाँ पे, तो पहले एग्जाम आया 2 8 और एक ये 7, अब 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, पहले तो 7 जो आए हैं वो बना लो, बना लिया।
अब भैया 7 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए वर्षा? गुंजन आ जाओ वापस तुम तो फुल स्क्रीन पर। कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो क्या करता है भैया, वो बोला तो है आपने, जबकि एक बंद कार्बन और क्लोरीन के बीच पाया जाता है। यही थ्योरी बन रही है भैया कि 3 एकल बंद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, 1 2 3, और 1 एकल बंद कार्बन और क्लोरीन के बीच में है। अब तुम्हें पता है कि भैया हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है, और क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करना है, मतलब सबको 8 चाहिए। तो हमने बोला ठीक है सर, हमने बोला हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो उसको 2 दे दो। यही होमवर्क था आपका उस दिन भी, 2 चाहिए 2 दे दो, 2 चाहिए 2 दे दो। अब कार्बन को तो 8 चाहिए, पर पहले अपन क्लोरीन का पूरा कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 और 1 ये 7, इसको 1 चाहिए। इसने अपने सभी ने अपना अपना पूरा कर लिया। अब बचा है कार्बन दादा, और कार्बन दादा के बाह्यतम कक्ष में कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो उसको 8 पूरा करना है। कितना करना है उसको? 8 पूरा करना है। तो उसने बोला, मैंने बताया ना, इसके पास एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, ऐसे करके 8 पूरा कर लेगा। बस 2 2 4 2 6 और 2 8 समझा दिया था, पर हिंदी नहीं लिखवाई थी। चलो ले ली नोट भैया, इसको कर लिया होगा नोट, पर हिंदी नहीं लिखी थी मास्टर। ठीक है भैया, नहीं लिखी तो बाकी तो आपका होमवर्क था, तो होमवर्क आपने किया नहीं, तो किया तो अच्छी बात है। ओ ठीक है सर। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो पढ़ते हैं आगे। बता, कर लिया नोट भैया इसको? कर लिया नोट? हाँ हाँ, एक मिस्टेक पेपर में ये हो गई थी कि मैंने उनके आगे नंबर नहीं लिखा है, कौन कितना नंबर का। भैया आप देखो यार, हो गई मिस्टेक मेरे यहाँ, माफ कर दो उसके लिए प्लीज। अब देखो ऐसा है, माइंड 17 जगह बटा हुआ है। फिजिक्स, सॉरी में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस है, मैथ भी देखो, क्या क्या कर लेते हो भैया हैं मास्टर। मैं आपके कमेंट नहीं देखता हूँ मैथ में, मैथ में भी शायद देखता हूँ कभी कभी, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है उस दिन। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी देख लेता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ, कि मेरी क्लास चलती है खुद की केमिस्ट्री की। तो अगली हेडिंग थी आपकी कौन सी है? एथेनोइक अम्ल। और अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र बताएंगे मुस्कान। बताओ सर, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? मानसी, शिवानी, जल्दी बताओ तुम, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? और वर्षा, गुंजन और बुलबुल तीनों बताएंगी कि अम्ल में प्रक्रियात्मक समूह क्या है। भाई क्या पूछ ली है? क्या पूछ ली मास्टर ने? हमने तो ना पढ़ा, पढ़ा है, इसमें तो कोई शक ना है तुम्हें, पढ़ा है तुमने। हाँ, भागो मत क्लास से, बंक करने के बाद छोड़ दो क्लास को बार बार। क्या है प्रक्रियात्मक समूह और क्या है अम्ल का सूत्र? अपना अपना काम करो, जिनको ये काम दिया वो काम करो, जिनको वो काम दिया वो काम करो। पन्नी दूसरे के बटे में टांग अड़ाएंगे पहले। दिन में 2 कार्बन आए तो एक कार्बन तो आ गया, और एक कार्बन तो आपके अम्ल में ही आता है। सी डब्ल्यू एच आपका प्रक्रियात्मक समूह है, मैंने लिखवाया था प्रक्रियात्मक समूह, सी डब्ल्यू एच, सी एच ओ, और ये ओ एच। भैया कौन है भैया आपका?
CO, ये सब क्या थे, प्रक्रियात्मक समूह थे कि नहीं थे? फिर भी नहीं लिखा। तो COOH क्या है भैया, प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है COOH? प्रक्रियात्मक समूह है। CH3 क्या है, मेथिल समूह है। एक कार्बन, दो कार्बन के जनक को बोलते हैं एथेन। और भैया उसमें लगाते हैं अम्ल में अंत में ओइक। क्या लगाते हैं भैया, ओइक। तो एथेनोइक अम्ल क्या होगा भैया, ये एथेनोइक अम्ल। एग्जैक्टली आपको पता है बात, इसमें कोई शक आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, याद है आपको? हाँ प्रियंका, सोनिया, आता है आपको? आपका नाम खुशी है, सेट हो गया आवाज से। हाँ खुशी, आपको आता है? नहीं आता तो क्यों नहीं आता? सीख लो भैया, भी मौका है। अब भैया इसकी संरचना बनानी है, पेपर में आ सकता है, कोई नई बात नहीं है उसके लिए। तो आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अभी हमने 3 हाइड्रोजन बनाए थे, ऐसे कैसे बना लेते हैं। तो हमने 3 हाइड्रोजन बना लिए, लंगूर की तरह अंगूर को। कि अंगूर की तरह अंगूर को, कि अंगूर या लंगूर, बताओ, मुझे ना पता। और तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक होते हैं, एक एक होते हैं, एक एक होते हैं। कार्बन की में 4 होते हैं, 4 4 4। ध्यान सुनो, हर कार्बन के अष्टक को पूरा करेंगे। क्या करेंगे सर? हर कार्बन के अष्टक को पूरा करेंगे। ठीक है, फिर लगा है आपका बंध। तो बंध को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उसमें कार्बन ही बनाओ अभी। ओ भैया बनाओ, क्या भैया आप ऑक्सीजन बनाओ। इधर ही बना लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी ये चीज। ठीक है, हाँ तो ऐसे दिक्कत थोड़ी है, हमने तो सीधे वाले होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, आप कहाँ बना रहे हो इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए पूरा करने के लिए? एक और चाहिए। तो हमने बोला भाई उससे एक ले लेना, वो बैठा तो है तेरे सामने। तो इसने बोला ठीक है, इससे ले लिया। इसको मिल गए तो इसने बोला ठीक है मैं इससे ले लूँ क्या? मैंने कहा ले ले। तो इसने ये ले लिया इससे। इसने बोला इससे ले लूँ क्या? हाँ ले ले। इसने इससे ले लिया। मतलब हाइड्रोजन के तो पूरे हो रहे हैं, तो हम हाइड्रोजन के पूरे कर लेते हैं ऐसे। ऐसे हमने पूरा कर लिया हाइड्रोजन का। फिर हाइड्रोजन का दो दो होगा भैया, हो गए सर दो दो। मतलब इसका तो पूरा हो गया सर। अब इस कार्बन के बाह्यतम कोश में कितना है सर? इसके पास भी 4 ही होगा, तो हमने 4 4 बना लिए, 4 4 हमने बना लिया। अब हमने बोला सर हाइड्रोजन के पास कितना है सर बाह्यतम कोश में? एक एक है। इनके बीच, इनके ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितना है सर? 6 6 है, 6 6 बना लो भैया। ठीक है, क्या भैया 6 6 हमने बना लिए। क्या कर लिया हमने? 6 6 बना लिए। अब तुम्हें एक चीज दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? दिख तो रही है। अब तुम देखो, इस कार्बन को 8 पूरा करने के लिए 4 है इसके पास, 1 2 3 और 1 4। इसको 4 और चाहिए। तो एक तो इस हाइड्रोजन ने दिया यानी H1, इसने दिया H2 3, अब ये दे देगा एक 4। इसके पास तो 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। अब तो मार्कर भी बोलता है तुमसे अच्छा, तो तुमसे अच्छा तो मार्कर बोलता है, तुम नहीं बोलते इतना अच्छा। तो तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा हो कुछ भी, ऊपर से जा रही होगी बात। तो इनका तो पूरा हो गया, यहां तक का मामला पूरा हो गया है। क्या हमारे सर यहां तक का पूरा मामला हो गया है। अब इसको पूरा करें, इसको हमने पूरा कर लिया, अभी जोड़ ही लो भैया। सर ऑक्सीजन रह गई सर, सर ऑक्सीजन रह गई, बताओ सर क्यों? ठीक है, अगर ऑक्सीजन रह रही है तो इस पर पहले 2 माइनस का चार्ज था, अब 1 माइनस का चार्ज लगा दो। और 1 माइनस 1 माइनस कितना होता है सर? 2 का माइनस होता है। क्या होता है सर? 2 का माइनस होता है। हाँ ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8 ले लो पूरे को गोले में।
पूरे गोले में ले लिया। अरे कौन सा नशा बन गई, देखो पूरा कचरा बन गया है इस वक्त। और अगर हम स्टार्टिंग से इस बात को समझेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना अगर आगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है कि बात कचरा लग रही होगी तुम्हें, पर ये कचरा नहीं है, हकीकत मैं बता रहा हूं। ये कचरा नहीं है भैया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ, और समझा उसी पर्पज से रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भैया, अब एक और तरीका ढूंढते हैं, अगर समझ में आए आपको तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ देना फिर इसको। अब तो सर बोल रहे हैं छोड़ने का, नहीं बोल रहा हूं छोड़ने का। ठीक, अब आप देख के करते हैं होमवर्क तो बहुत गलत बात है फिर ये, पर हम देख के नहीं करना चाहिए होमवर्क कभी भी। कहानी यहां से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में देखो भैया, एक होता है क्या, तो भैया एक होता है, तो बाह्यतम कोष में कितना आएगा, एक ही आएगा। तो हमने पढ़ा नियम 2 8 8 18 18 32 32। क्या भैया आपने ये पढ़ा था, 2 8 8 18 18 32, ये नियम पढ़ा है तुमने एग्जैक्टली अब बाहर तो इसके कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, क्योंकि दो ही लिखा है हमने यहाँ पे, पर आ कितना रहा है, एक आ रहा है। तो मैंने एक बिंदी बना ली, ऐसे बना ली एक बिंदी मैंने, एग्जैक्टली बना ली। भैया इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही बिंदी होगी, तो एक बिंदी इसके पास बना ली, इसके पास भी एक ही बिंदी होगी, एक ही बना ली। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और 2, अब जबरदस्ती यहां नहीं भरना है। जैसे अब कल्पना को डाउट था परसों नरसों मैथ में, बताइए अगर आपका मैथ क्लाउड ग्रुप में आया हो तो। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या बोलूं क्यों नहीं आया। 2, अब कितने बचे, अगर मान लो 6 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे सर, 4। और हमें तो 8 चाहिए दूसरे में, पर हमारे पास तो 4 ही है, तो हमने 4 को लिख दिया। हमने अगर 4 को लिख दिया और हमने बोला कि हमें तो 8 पूरा करना है, और तुम्हारे हम इसने बोला तुम्हारे पास तो 4 ही है, गुपचाप जाओ और 4 बिंदी बना लो वहां पे जाके। हमने बोला ठीक है भैया, हमने 4 बिंदी बना ली उसके डर के मारे। तो इस कार्बन को देख के इस कार्बन ने बोला कि जब तुम्हारे पास 4 बिंदी है तो मेरे पास भी 4 बिंदी होगी। हाँ, तो खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, बोल दिया ठीक है मेरे पास भी 4 ही बिंदी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन दवा की बारी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, कितना होता है सर, 8। कितना होता है सर, 8 होता है। अब 8 होता है तो मतलब भैया पहले कक्षा में कितना आएगा, 2 2। तो भैया अगर 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 6। तो हमने 6 को लिख दिया, पर हमने देखा 8 से कम कौन है, 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। लेकिन हमें पता है कि हमें 8 पूरा करना है, हमारे पास तो 6 ही है। तो इसने बोला अरे जाओ जितना है उतना लिखो वहां पे। ठीक है, 6 बिंदी बनाओ, 6 बिंदी बना ली। और ये भाई साहब के पास तो ऑलरेडी एक ही है, तो हमने एक बना लिया। क्या कर लिया सर, हमने एक बना लिया, यही है। उनके पास भी 6 बिंदी होगी, तो 6 हमने यहाँ पे भी बना ली। ठीक है, बनाओ पहले ऐसे आप, कचरा नहीं करना है, ऐसे बनाओ आप पहले, और आपको समझ में आना चाहिए भैया। जल्दी कर लो, मेरे पैर बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। ठीक है भैया, ओके।
हम्म। अब समस्या ये, समस्या क्या है सर? समस्या तो कुछ होना नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। समस्या ये है कि जब हम देखते हैं कि ओ के साथ, किसके साथ? ओ के साथ ये तो बता रहे कि ओ के पास तो 8 ही है। कहाँ से 8 है भैया बता दो। नहीं है, ओ के पास 8 कैसे हो सकता है? ओ के पास 8। हम्म। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, पूरा जाएगा मतलब। हम तो अपने हिसाब से करते हैं, बुक भले कुछ भी कहे। इसको दो चाहिए थे तो इसने दो बना लिए, बना लिया। तो इसको दो चाहिए थे, इसको, इसने दो बना लिया। इसको दो चाहिए था, इसको दो बना लिया। अब यहाँ तक कचरा नहीं करना है, ठीक है। अब भैया कार्बन दादा ने बोला तुम सबने तो पूरा कर लिया, मेरे को पूरा कराओ भैया। तो बोला ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक बंद किसी और से भी ले आओ। तो इसने बोला इस कार्बन से ले लूं क्या? तो क्या हाँ ले लो। तो ले लिया भैया उसने पूरा। अब पूरी चीजों को कर लो भैया अपने अंडर कंट्रोल में। तो हमने इस कार्बन के लिए पूरी चीज को अंडर कंट्रोल में किया और बना लिया ऐसे। क्या बना लिया भैया हमने? ऐसे बना लिया। अब हमें लग गया कि इस कार्बन का अष्टक तो पूरा हो गया है। दो, दो चार, दो छह और ये दो 8। अब इसकी बारी है, तो ठीक है भैया। ठीक, हो गया पूरा कि नहीं हुआ भैया पूरा? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ पूरा? कैसे नहीं हुआ पूरा बताना मुझे जरा। ये बिंदी अकेली पड़ी है, तो इस बिंदी को यहाँ पे लेके जाओ ना तुम। तो लेके जाओ, देखा नहीं हुआ पूरा। दो, दो चार, दो छह और एक ये 7। देखते हैं इस ऑक्सीजन का। देखना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कंफ्यूज क्यों कर रहा है तुमको जानना यार। दो, दो चार, दो छह और ये दो 8। मतलब ऑक्सीजन का पूरा हो गया है। फिर हमने बोला कि जब इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया है तो इस ऑक्सीजन के पास लेके जाओ, तो एक बार देखा इस बिंदी को। तब हमने बोला ठीक है, हम ले गए। दो, दो चार, दो छह और दो 8। इसके पास ऑलरेडी ये बंदी थी तो इसने इसको जोड़ लिया था। दो, दो, दो चार, दो छह और एक दो 8। दो, दो चार और दो छह और एक ये 7 है पूरा। एक माइनस आता है भैया, एग्जैक्टली मुझे पता है, बात अच्छी तरीके से पता है। पता और क्यों माइनस है वो बता दूंगा तुमको मैं। अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन के पास एक कम है। क्या है कम? देखो मैं समझा रहा हूं। ऑक्सीजन था यहाँ पर, उसके पास 6 थे और एक हाइड्रोजन बाइसर था, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। यहां से देख सुन लो, यहां तक करने समझ में आ चुकी तुमको? यहां सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं टीम मुझको बताएगी, आशु भाई मुझको बताएंगे। उसके बाद हम पूरा आपको एक बार और समझा देंगे। पर ये बात पूरी समझ के जाना पड़ेगा भैया आपको, या एमपी है। तो देखो, इसको 8 पूरा करने के लिए एक तो ये मिल गया और एक भाई कोई मिल गया ये। तो कोई मिल गया, तो मिल गया भैया कोई। होई दो चीज थी इसको पूरा करने के लिए, तो एक तो इसने दे दिया और एक इसने दे दिया। हो गया इस ऑप्शन के पास 8 पूरा। हो गया इसके पास 8 पूरा। हो गया सर पूरा 8। और इस हाइड्रोजन को दो चाहिए था, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, तो इसके पास भी दो पूरे हो गए। इसके पास ये 8 पूरे हो गए। भैया इसके पास ये 8 पूरा हो गया और इसके पास ये पूरा मामला। कचरा तो बनेगा सर, इसमें कोई शक नहीं है। कचरा तो बनेगा। सर आप इसको एक बार समझा सकते हो क्या? नहीं, वो तो बच्चे बोलेंगे तो ही समझाऊंगा, इतना ही समझाऊंगा।
बस की नहीं है मेरे समझाने में। समझा सकता हूँ भैया इसको तरीके से, और एक बार और समझाओ ना सर, फिर क्या दिक्कत है इसमें? यार ये बात भी खैर सही है, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है। इस ऑप्शन के पास 6 था, इसको दो चीजें पूरा करने के लिए, तो एक टिप्पी अगल बगल लगी थी, यहाँ पर कोई तत्व नहीं था नीचे, तो मैंने उस टिप्पी को ऊपर लेके चला गया, तो वो वहां पे उसको दे दी दो टिप्पी ऊपर, मैंने ऊपर के ऊपर। इसको एक हाइड्रोजन के पास टिप्पी थी, एक कार्बन के पास टिप्पी थी, दोनों ही इसने क्या करा कि ऑप्शन से बोला एक तो कार्बन देगा एक हाइड्रोजन देगा, मतलब 50-50 का मामला रहेगा। तो ऑक्सीजन बहुत 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 खुश हुआ कि एक तो इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो एक ऑक्सीजन से गया कार्बन से गया, दोनों अष्टक पूरा कर दिया उसका, बस खत्म मामला कहानी। आपको तो अष्टक पूरा करना है कुल मिला के। हाँ, अष्टक पूरा करना है हर तत्व का। अब आप टिप्पी कहीं से भी लाओ भले, ठीक है? समझ नहीं आया तो बता देना भैया, एक बार वो करवा देंगे। तो भागो मत, भागना कोई हल नहीं है इस बात का। अब H2S क्या भैया? H2S, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको पता है हाइड्रोजन के भाइतम कोष में कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के लिख लो भैया, एक एक होता है। सल्फर का 2, 8 और ये 6, 8 और 2 10, 10 और 6 16, और सल्फर का परमाणु प्रभाग कितना होता है? 16 ही होता है। और हमने नियम में देखो आपने लिखा हो 2 8 8, देख लो नियम में ना लिखा हो 2 8 8, हमने लिखा है तो 2 8 6। अब हमने बोला एक काम करो भैया, आप सल्फर मुख्य परमाणु है तो आप उसको बीच में लिख लो, और जो 6 आए हैं उनकी टिप्पियां बना लो। तो हमने बोला ठीक है, बना ली। अब दो हाइड्रोजन को ऐसे बना लो भैया आप, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। एक हाइड्रोजन के पास एक टिप्पी है, दूसरे हाइड्रोजन के पास दो टिप्पी होगी। अब इस हाइड्रोजन को 8, इस सल्फर को 8 पूरा करना है, और हाइड्रोजन को 2 पूरा करना है। तो हाइड्रोजन दादा ने बोला सल्फर भाई एक दे सकते हो क्या? हाँ दे सकता हूं, तो ले जाओ। ये 8 हो गया। क्या हो गया सर? ये 8 हो गया है। आप चाहो तो नीचे बना लो एक साथ ये, अब भी वही है। और ये भैया एक और बन गया, कंफ्यूज नहीं होना, दो टिप के नीचे बनाई है, मेरी इच्छा थी तो मैंने बना दिया, आपकी इच्छा हो तो मत बनाना। इसने दे दिया, तो मतलब हाइड्रोजन के पास दो थे पूरे हो गए, दो, इसके दो थे पूरे, दो हो गए। अब सल्फर के पास पूरा का पूरा मामला, इसको तो 8 पूरा करना था, तो ये 8 का 8 मामला। अब हो गया 8 पूरा, हो गया 8 पूरा, बन गया सल्फर की संरचना, बन गई सल्फर की संरचना। डाल लो भैया इसको भी। अब फ्लोरीन का तो आप बना लेंगे, प्रोपेनॉन का आप बना लोगे। मैंने कीटोन का बनाया था क्या? हाँ मैंने कीटोन बनाया है। इतना ही कंप्लीट बनाएंगे, प्रोपेनॉन का आप बना लोगे ऐसा कैसा। फिर आपका होमवर्क है एक बार और, प्रोपेनॉन और फ्लोरीन का। जिनका होमवर्क हो गया वो बनाना, जिनका नहीं हुआ वो भेज देना भैया। प्रोपेनॉन और फ्लोरीन आपकी बुक में दिया है, प्रोपेनॉन का सूत्र देख लेना आप क्या होता है, आपकी इच्छा है। अब समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। हाथ पैर दर्द कर रहे हैं मास्टर? नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ, पढ़ने वाला तो कहीं से पढ़ लेगा सर। समझाती श्रेणी क्या है? डालो हेडिंग में समझाती श्रेणी, डाल दो हेडिंग समझाती श्रेणी। तो तब पानी पी के आता हूँ थोड़ा सा एक बार। क्या जाएंगे अब पानी पीने, कितने मिनट बच्चे हैं अपनी क्लास खत्म होने? देखते हैं अगर एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं तो, और फिर 15 मिनट बचे हैं, 15 या सोचो 14 मिनट बचे हैं अपनी क्लास खत्म होने में। कार्बनिक यौगिकों की
ऐसी श्रृंखला जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणधर्म में, रासायनिक गुणधर्म ही है ना, रासायनिक गुणों में है भैया, रासायनिक गुणों में समानता हो तथा प्रत्येक कार्बन श्रृंखला में, समझा दूंगा भैया मैं, श्रृंखला में CH2 इकाई का अंतर हो। वो जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, आपको बताओ कमेंट बॉक्स में मीथेन का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे स्टूडेंट, सारे करेंगे भैया, कोई एक को नहीं बोला है। टेस्ट इकाई का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, समजातीय श्रेणी कहलाती है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनकी संरचना और रासायनिक गुणों में क्या है भैया, समानता होगी और प्रत्येक कार्बन श्रृंखला में CH2 इकाई का अंतर होगा। सभी ने सूत्र लिखा होगा मेथेन का CH4। पुरानी काफी खुलती कहाँ है तुमसे, दूसरा तुम झड़ता नहीं है पुराना, दिवाली आने वाली है, मैं भी आऊंगा बहुत जल्दी, मुस्करा लाला खड़ी, फिर मिलता हूँ तुमसे मैं, कान नीचे लगाएंगे ना, सारी दीवार आ जाएगी तुम्हारी एक बार में। तुमने मेथेन का सूत्र नहीं लिखा गया, लिखाता है मास्टर, डरा क्यों रहा है, डरा नहीं रहा हूँ सर, बता रहा था बच्चों को, ये बच्चे पढ़ते हैं सर पढ़ते हैं सर। तो भैया हमने देखा CH2 का अंतर, क्या भैया CH2 का अंतर, तो हमने बोला CH2 जोड़ो आप। अब कार्बन कार्बन जुड़ेगा तो क्या होगा भैया, कार्बन कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा भैया, चार, दो, हमने अपने में पढ़ रहे होंगे, समान समान को जोड़ता है, तो समान समान को जोड़ा भैया, तो कार्बन 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 2, अब वो दो कार्बन अलग हो जाता है आपका मामला, यहाँ पे साइंस चल रहा है। तो चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कितने होते हैं भैया, 6 हाइड्रोजन। तो मतलब देखो CH2 बढ़ रहा है हर बार, तो इस बार में कितना बढ़ेगा सर, CH2 ही बढ़ेगा। अगर दो कार्बन में एक कार्बन कितना आएगा सर, C3 आएगा। 6 हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो सर 2, तो H8 आएगा। मतलब क्या कर रहा है सर, हर बार CH2 का अंतर आएगा, क्या आएगा सर, हर बार CH2 का अंतर आएगा, बशर्ते हमें शुरू कार्बन का सूत्र याद होना चाहिए। हमसे अगर एल्केन का बोले तो CH4 आएगा, एल्किन का बोलेगा तो CH2 आएगा, एल्किल का बोलेगा तो CH3 आएगा, और एल्काइन का बोलेगा तो CH आएगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हर बार CH2 इकाई का अंतर आएगा आएगा आएगा, हर बार CH2 बढ़ रहा है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं हर बार CH2 बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया, हर बार CH2 जोड़ देंगे कुछ मिला के। तो ये क्या भैया, हमारी समजाती श्रेणी है, क्या भैया, हमारी समजाती श्रेणी है। समझ में आया सभी को, डाउट आते कहाँ है तुमको, डाउट तो हमें आते हैं बस। ठीक है, देखते हैं और करते हैं कुछ नया। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का फिर एक बार उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखते हैं अगर एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है तो 10 मिनट बाद फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेरे द्वारा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू। स्टूडेंट में बात करना चाहता हूँ, अभी हम कुछ नया करना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई के लिए अगर आप सहमत है तो ठीक, ना है सहमत तो ठीक, पर क्या करेंगे नया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको देर रात तक पढ़वा रहे हैं सर, देर रात तक मत पढ़ाओ, बच्चे भी जगते नहीं है सर सुबह जल्दी। चलो भैया, देर रात तक कौन पढ़ सकता है, 2 बजे रात तक, 2 बजे रात तक जो पढ़ेगा कल हम उनके लिए प्लान बना रहे हैं सारे स्टूडेंट के लिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी बता देना मुझे, मुझे सुबह बता देंगे कि हाँ इतने स्टूडेंट ने हाँ बोला ना बोला,
2 बजे रात तक पढ़ने के लिए कौन तैयार है? बता देना भैया। फिर अपन कुछ प्लान करते हैं इसमें बहुत बड़ा। अब पीसीआई आपको पढ़ाएगी भी सही, मतलब आपको ऑनलाइन रहते हुए आपको पढ़वाएगी। आपने पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे खुद से, मतलब आप पढ़ेंगे घर पे बैठ के आराम से। कैसे? वो हम प्लान तैयार कर रहे हैं, और प्लान तैयार है, बस आपकी हाँ होना चाहिए इस बात में। आप 1 बजे रात तक या 2 बजे रात तक कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा भैया? कौन कौन पढ़ेंगे? सारे स्टूडेंट कमेंट कर देना, और पीसीआई इंस्टीट्यूट की टीम आपको देख लेगी, कोई शक नहीं है इस बात में। सारे स्टूडेंट एक ही बार फ्लो में क्लास देखें, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट ये आपके लिए कर रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं है इस बात में। हम चाहते हैं कि आप 95 बनाओ, अपने टारगेट को अचीव करो, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको मुझे भी बिल्कुल इतना सा भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं हम सभी को जुड़े हुए, हम अच्छे तरीके से कनेक्टेड भी हो गए हैं। सारे स्टूडेंट मुझे भी जानते हैं, मैं भी सारे स्टूडेंट को जानता हूँ। पर मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं देखा, जैसे वर्षा को नहीं जानता मैं बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं जानता। जैसे मैं प्रियांश को पहली बार देखा था, तो मैं भी हैरान रह गया था, प्रियांश ही है। अच्छा, ऐसी चीजें होती है हमारे साथ, हम ऑनलाइन में हैं, तो अब टीचर को तो आप रोज देखते हैं कैमरे पर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो टीचर को मत भूलो, स्टूडेंट भले भूल जाए, इसमें कोई शक नहीं है, पर इस बात के लिए कमेंट जरूर करेगा। कमेंट करना हाँ या ना, ग्रुप में जाएगा ये बात आपके लिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। देखते हैं अगर क्लास 10 मिनट बाद होती है तो फिर वापस। ठीक है, तैयार रहिएगा।